कार्तिक घर लेट पहुंचा और बिना खाना खाए ही सो गया। अगले दिन सैटरडे था। संडे को उसे नीलू से पहली बार मिलने जाना था, लेकिन उसकी लाइफ के साथ अब न जाने क्या हो रहा था। जब तक वो 24 साल का था, तब तक उसे किसी सुंदर लड़की से हाय या हेलो करने में भी शर्म आती थी, इसलिए तब तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। लेकिन जब से उसकी शादी की बात हुई है, तब से उसकी ज़िंदगी में कई लड़कियां शामिल होने लगीं। अब समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। बस वो वक्त की नज़ाकतों बिना समझे ही सबके करीब जाने लगा था। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है। जब सुबह कार्तिक की नींद खुली तो उसका फ़ोन गनगना रहा था। उसने देखा नीलू की कॉल आ रही है। नीलू, हेलो, गुड मॉर्निंग जी। कार्तिक, नीलू वाली आवाज़ में, गुड मॉर्निंग नीलू। नीलू, अरे ये क्या, अभी तक सो ही रहे हो क्या? कार्तिक, हाँ, रात को नींद अच्छी आई तो उठने का मन नहीं कर रहा था। नीलू, ओहो, अच्छी नींद आने का कोई कारण? कार्तिक अपनी आंखें मलते मलते मुस्कुराने लगा और कहा, कारण एक जवान लड़के के लिए इस उम्र में क्या कारण हो सकते हैं? नीलू ने हंसते हुए कहा, इस उम्र में तो हर लड़का एक ही सपना देखता है। कार्तिक ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, क्या क्या, जल्दी बताओ। नीलू ने फिर कहा, अरे बाबा, सिंपल है कि उसके सपनों में कोई सुंदर सी परी आ जाए, और हंसने लगी। कार्तिक भी नीलू के साथ हंसने लगा, फिर बोला, तुम्हें बहुत पता है? नीलू ने कहा, हाँ पता है ना। वो क्या है ना, कि मेरे भी एक दो मेल फ्रेंड हैं, तो उनकी बातें सुनती रहती हूँ। कार्तिक, अच्छा तो ये बात है नीलू। हाँ। कार्तिक, तुम नहीं बुलाती किसी राजकुमार को अपने सपनों में? नीलू, हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन वो है कि आता ही नहीं। कार्तिक, पूरी शिक्षित से बुलाओ, जरूर आएगा। नीलू हंसने लगी और बोली, हाँ, संडे को बुलाया है, देखते हैं आता है कि नहीं। कार्तिक और नीलू दोनों हंसने लगे। चलो, माँ बुला रही है, फिर बात करती हूँ। ओके, ठीक है। अब आज कार्तिक की नीलू से भले ही 3 मिनट ही बात हुई थी, लेकिन आज उसके दिन की शुरुआत उसके हिसाब से बेहतर हुई थी। उसे अच्छा फील हो रहा था, उसका मन हल्का हल्का लग रहा था, और अब उसे नीलू से मिलने की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी थी। अब उसे रोज की तरह ऑफिस जाने में ज़्यादा रुचि नहीं थी, बल्कि उसे ये सोचने में मज़ा आ रहा था कि कल वो नीलू से मिलेगा तो उसके लिए क्या ले जाना चाहिए, या फिर उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। आखिर हम पहली बार जो मिलने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी कार्तिक तैयार हुआ और ऑफिस के लिए बिना नाश्ता किए ही जाने लगा। जब कार्तिक की माँ शीला ने ज़्यादा फोर्स किया तो उसने जल्दबाजी में 2 ब्रेड ही खाए और निकल गया। जब ऑफिस पहुंचा तो उसे गेट पर अमन जाती हुई मिली है। कार्तिक, तुम आज जल्दी कैसे आ गए? अमन ने पूछा। गुड मॉर्निंग, कार्तिक ने कहा। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग जी, अमन ने कहा। कार्तिक, रुको, मैं बाइक खड़ी करके आता हूँ, फिर चलेंगे। जाओ, जल्दी से आओ, मैं यहीं खड़ी हूँ। थोड़ी देर बाद कार्तिक, अरे तुम अकेली आई हो सुहानी? अमन ने सोने वाला इशारा करते हुए कहा। अभी भी सो रही हो है? कार्तिक, तुमने उसे जगाया नहीं? अमन, हाँ, जगाया था तो बोली उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज ऑफिस नहीं जाएगी। कार्तिक, क्यों, क्या हुआ था? अमन, कुछ खास नहीं, सर दर्द बता रही थी, मैंने उसे पेन किलर दे दी थी और अपनी ब्रेड को बोल दिया था कि उसका ध्यान रखे। तुम बताओ, कब पहुंचे थे घर? कार्तिक, यार लेट हो गया था, घर पर सब सो चुके थे। शुक्र था कि पापा जी सो गए थे, वरना बहुत डांट पड़ती। सॉरी यार, थक गया था तो सो गया, तुम्हें कॉल भी ना कर सका। अमन, कोई नहीं, मैं समझ गई थी कि तुम सो गए होंगे, कुछ ज्यादा ही हो गया था, मैं भी तो जल्दी ही जाते ही सो गई थी रात को। यार सुहानी ने तो बहुत ड्रामा किया। कार्तिक, क्या? अमन, यार रास्ते भर रोती रही, हॉस्टल में भी, और मुझे बोलती रही तुमने ठीक नहीं किया।
तुमने कार्तिक से ये सब कर लिया? कार्तिक ने कहा, तुमने क्या कहा? अमन कुछ नहीं, बस सुनती रही। कार्तिक, यार मुझे ना पता ही नहीं कि सुहानी मुझे कब से लाइक करने लगी है। उसे बुरा तो लगा होगा ही, जब उसने हमें देखा तो हम एक दूसरे से चिपके हुए थे। अमन यार, वो उस टाइम फीलिंग ही कुछ ऐसी आ गई कि हम दोनों से रुका ही नहीं गया। क्या कर सकते थे? कार्तिक मुस्कुराया और बोला, कर तो सकते थे। अगर थोड़ी देर सुहानी और नहीं आती तो शायद कुछ और भी हो जाता। अमन ने शर्माते हुए कार्तिक को हल्की सी चपक मारते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होता, तुम तो बड़े बेशर्म हो, कुछ भी बोल रहे हो। कार्तिक ने जोली मूड में फिर से कहा, क्यों नहीं होता? अमन ने जोर देते हुए कहा, कभी नहीं। कार्तिक, अच्छा एक बात बताओ, पक्का बताओगी ना? अमन, हम पूछो कार्तिक, चलो छोड़ो, शाम को कॉल करूंगा तो बताना। अमन, अरे पागलू, पूछो तो सही। बताऊंगी कार्तिक। ठीक है, बता देना। वो लोग खड़े बात ही कर रहे थे, तब तक सामने से नायरा आ रही थी। नायरा को देखकर अमन और भी कार्तिक के करीब आकर खड़ी हो गई, लेकिन अब कार्तिक थोड़ी दूरी बनाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हो ना सका। नायरा ने उन्हें देख ही लिया। नायरा उनके पास से चुपके से निकल गई और अपने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे। उसने एक बार भी कार्तिक या अमन की ओर देखा भी नहीं। कार्तिक सोचने लगा, इसे कैसे इग्नोरेंस देखो, इसने तो मुझे एक आंख भर देखा भी नहीं। अमन ने भी नोटिस किया कि आज नायरा कुछ अलग ही अंदाज में आई है। नई वही ड्रेस जो बॉक्स ने दी थी। इस ड्रेस में वो काफी एरोगेंट दिख रही थी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कहना चाह रही थी। नायरा अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद कार्तिक और बाकी साथी भी आकर अपनी अपनी सीट पर बैठने लगे। कार्तिक भी अपनी सीट पर आया और बैठते हुए उसने नायरा को विश किया, गुड मॉर्निंग डियर। नायरा ने बिना कार्तिक की ओर देखे हुए उसे रिप्लाई किया। कार्तिक नायरा को